नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे शिमला की बड़ी खबर से। आबकारी टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है। कड्डू बैरियर पर नाके के दौरान अवैध चांदी बरामद की गई है। बता दें कि बड़ी कामयाबी शिमला में आबकारी टास्क फोर्स को मिली है। टास्क फोर्स ने बरामद की है 9.8 किलो की चांदी। आबकारी टास्क फोर्स का आचार संहिता के मद्देनजर गठन किया गया है, जिस दौरान ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। शिमला से बड़ी खबर है, आबकारी टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आचार संहिता के मद्देनजर इसका गठन किया गया है और बड़ी कार्रवाई के तहत उन्होंने अवैध चांदी को बरामद किया है। 9.8 किलोग्राम में अवैध चांदी जो लेकर जा रहे थे, एक नाकाबंदी के दौरान इस अवैध चांदी को बरामद किया गया है। कुड्डू बैरियर पर नाके के दौरान अवैध चांदी बरामद की गई है। 9.8 किलो चांदी को बरामद किया गया है। इस टास्क फोर्स का गठन आचार संहिता के मद्देनजर किया गया है, ताकि किसी तरह के कोई शरारती तत्व जो हैं वो प्रदेश का माहौल ना खराब कर पाएं। और आबकारी टास्क फोर्स ने इस दौरान एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि बड़ी कामयाबी उनको हासिल हुई है। नाकाबंदी के दौरान नाजायज जो चांदी लेकर जा रहे थे, 9.8 किलो नाजायज चांदी को बरामद किया गया है। कुड्डू बैरियर पर नाके के दौरान ये अवैध चांदी बरामद की गई है। टास्क फोर्स ने 9.8 किलो चांदी बरामद की है। कुड्डू बैरियर पर नाके के दौरान अवैध चांदी बरामद की गई है। शिमला से बड़ी खबर है, जहां टास्क फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 9.8 किलो चांदी को बरामद किया है। आबकारी टास्क फोर्स का आचार संहिता जो प्रदेश में लग चुकी है, उसके मद्देनजर ये गठन किया गया है, ताकि किसी तरह से कोई भी शरारती तत्व प्रदेश का माहौल न खराब कर पाए। और इसी दौरान नाकाबंदी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। आबकारी टास्क फोर्स ने नाजायज चांदी बरामद की है। 9.8 किलो ये चांदी बरामद की गई है। कुड्डू बैरियर पर नाकाबंदी की गई थी, जिस दौरान वाहनों की जो चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान ये चांदी को बरामद किया गया है। 9.8 किलोग्राम चांदी जो बरामद की गई है। आबकारी टास्क फोर्स का गठन आचार संहिता के मद्देनजर किया गया है, ताकि प्रदेश में किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश न की जाए, किसी तरह के कोई लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि चुनाव सर पर हैं। 12 नवंबर को चुनाव होने हैं, समय बहुत ही कम रह गया है, जिसके मद्देनजर प्रदेश में सख्ती भी बढ़ा दी गई है। और नाकाबंदी के दौरान कुड्डू बैरियर पर शिमला में ये जो है टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। अवैध चांदी को बरामद किया है। 9.8 किलो चांदी बरामद की गई है। प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर लगातार हलचल तेज होती जा रही है। 29 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। बागियों द्वारा नामांकन पत्र भी दाखिल किया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है 29 अक्टूबर तक नाम वापस लेने का अंतिम दिन है और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो नामांकन भरे गए हैं, उन्हें वापस ले लिया जाए। चुनाव के दिनों में स्वाभाविक रूप से बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि पार्टी का टिकट उनको मिले, लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्टी में एक स्थापित व्यवस्था है कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद जो निर्णय करता है, वो निर्णय अंतिम होता है। और अब की बार भी हिमाचल प्रदेश में जो निर्णय हुए हैं, वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद जो अंतिम हुए हैं, वो सब लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि कुछ साथियों ने, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने भी नॉमिनेशंस फाइल किए हैं। हम उन कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में हैं, संवाद में हैं, बातचीत कर रहे हैं और बहुत जगह हम उसमें सफल हो गए हैं, जहां उन्हें
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी निर्दलीय उम्मीदवार के नाते अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। मुझे उम्मीद है कि 29 तारीख जिस दिन विड्रॉल की डेट है उस दिन बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने निर्दलीय पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद फॉर्म भरे वो वापस लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित हैं उनके लिए प्रचार करेंगे, काम करेंगे। और इसी तरह से मैं देख रहा था कि मंडी में भी हमने कुछ लोगों से बातचीत की है। मंडी जिले के अंतर्गत करसोग विधानसभा क्षेत्र में भी और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी और किन्नौर में भी सब जगह हमने बातचीत की है और चर्चा करने के बाद सार्थक परिणाम उसमें दिखने को मिल रहे हैं। और 29 तारीख तक हम सभी इसी तरह से सब साथियों को मनाने में, सबको काम में जुटाने में हम सफल हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। भौरंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार अनिल धीमान के पक्ष में प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा से सांसद अनुराग भौरंज पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी अनिल धीमान के अलावा पूर्व प्रत्याशी कमलेश कुमारी के अतिरिक्त पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान करीब 2 दर्जन स्थानीय लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उपस्थित जनता से गिले शिकवे भुलाकर पार्टी का साथ देने की बात कही। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के श्रेष्ठ नेतृत्व में भारत आज विश्व शक्ति बन पाया है। इससे कहीं ना कहीं ये लगता नहीं है कि नुकसान होगा पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, पार्टी संगठन और कार्यकर्ता ये सर्वोपरि है और उसके बाद जनता की सेवा करना सत्ता में आके, यही भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी किया, यही प्रदेश में भी किया है। व्यक्ति संगठन से ऊपर कहीं पे भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो। धन्यवाद सर। कार्यक्रम हर विधानसभा क्षेत्र में भी कर रही है, केंद्रीय नेता भी उसमें आएंगे और चुनाव कैंपेन को एक ताकत हम लोग 30 तारीख से देने वाले हैं। जब हर विधानसभा क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम होंगे तब तक बाकी जो लोग, कोई इंडिपेंडेंट, कोई अलग दल से खड़े, कई लोग उम्मीदवारी छोड़ भी देंगे, बैठ भी जाएंगे और एक पिक्चर भी साफ हो जाएगी। उसके बाद पूरी तेजी आपको चुनाव अभियान में देखने को मिलेगी। कांग्रेस की लगातार हमलावर है, ओपीएस भाली को लेकर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस के लोग कभी फॉर्म भरवाते हैं, ये फॉर्म उन्होंने कब भरवाए? 2012 में जब कहा था कि आएंगे, सरकारी नौकरी एक एक व्यक्ति को परिवार में से देंगे। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोई सरकारी नौकरी नहीं दे पाई। और मैं तो कहता हूँ मित्रों, पुराना रिकॉर्ड निकाल कर देखो, ओपीएस खत्म किसने करने का काम किया? और फिर कांग्रेस जब उसका जवाब देगी तब बहाली की बात है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का बयान है कि घृणा और नफरत की मोदी सरकार से एकजुटता से अब कांग्रेस। जिन लोगों ने सारी उम्र बांटो और राज करो पे नारे पे चले, जो जाति धर्म संप्रदाय पर लोगों का वोट लेते हैं, जो वोट लेने के बाद भूल जाते हो, गरीबी हटाओ का नारा देके लोगों को गरीबी में धकेलते हो, खड़गे जी जरा कांग्रेस के इतिहास पे नज़र मारिए। ये सारे गुण कांग्रेस में आपको देखने को मिलेंगे कि आपने वोट की राजनीति में देश को भी पीछे छोड़ दिया, आपने परिवार को आगे रखा, पार्टी को आगे रखा, लेकिन देश को पीछे छोड़ा है। ये देश भूला नहीं है कांग्रेस के घोटालों को, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को, और जो कांग्रेस के समय होते दंगों को। ये हाथ कभी किसी की जेब में था, कभी किसी के गले पर था, कभी खून से लिपटा हुआ लथपथ था। ऐसा है कि इतिहास को शायद खड़गे जी मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हो। सर, 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कराया जा रहा है कल्याणपुर जुगाड़ में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी काफ़ी समय हिमाचल प्रदेश को दिया, मंडी हो, बिलासपुर हो, ऊना हो, चंबा हो, और जब एक बार फिर प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कैंपेन को और ताकत मिलेगी और हमारे हर संसदीय क्षेत्र में एक एक बड़ी सभा वो करेंगे
तो निश्चित तौर पर वहाँ के प्रत्याशियों को इससे और बल मिलने वाला है और मार्जिन बढ़ने वाला है। भोरंज में एक छत्र राज 35 वर्षों तक रहा, इस बार कितनी बढ़त लेकर चलते हैं आप? भोरंज में जनता का राज ही रहा, क्योंकि जनता ने विकास करने वालों को चुना। चाहे ईश्वरदास धीमान जी थे, डॉक्टर अनिल धीमान जी थे, बहन कमलेश कुमारी जी थी, सब ने अपने अपने समय में यहाँ पर विकास करने का काम किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई हैं। प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना चंबा जिला के दौरे पर पहुंचे, जिसके चलते उन्होंने भरमौर और चंबा विधानसभा क्षेत्र में छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। उन्होंने बेड़ा नमक स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद किया और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक ले जाने के लिए कार्यकर्ताओं को बताया। अविनाश खन्ना ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार मिशन रिपीट करने जा रही है, क्योंकि इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड में भी ये करके दिखाया है। आज मेरा चूरा कंस्टिट्यूंसी का प्रवास है। कल भरमौर और चंबा के बाद चूरा, डलहौजी और इस सारी जिले को मैं करूंगा। आपने देखा होगा कि आज बूथ स्तर से लेकर वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद, ब्लॉक समिति प्रधान और सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने प्रण लिया है, अभी घोषणा की है कि इस जोन से पीछे हम कम वोटों से जीते थे, इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से हम जीतेंगे और सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को हम घर घर तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम सब लाभार्थी हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी लाभार्थी हूं, क्योंकि कोरोना के समय में जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री ने और ख़ास तौर पे हिमाचल की सरकार ने कोरोना के समय में लोगों को वैक्सीनेशन देकर और तीसरी डोज देकर जहां कोरोना से बचाने की कोशिश की है, आज हम लोग बिना मास्क के सब बैठ के कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ये समझता हूँ कि एक वो कोरोना का जो वैक्सीनेशन हुई है उसका बहुत बड़ा लाभ हम सबको मिला है, इसलिए हम सब लाभार्थी हैं। तो एक ऋण चुकाने के लिए मैं समझता हूँ एक वोट ही डालनी है, तो हम लोग सरकार का ऋण अपनी वोट डालकर चुका सकते हैं। और एक नारा दिया है कि सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे। इस बार रिवाज बदलने वाला है। हमने उत्तर प्रदेश में रिवाज बदला, मणिपुर में रिवाज बदला, उत्तराखंड में रिवाज बदला और जहां भी हमारी सरकार रिपीट होगी हम रिवाज बदलेंगे। कांग्रेस आज नेता विहीन, इशूलेस, डायरेक्शनलेस पार्टी हो चुकी है। तो ना उनके पास नेता है, ना कोई इशू है, ना ही कोई दिशा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम नेतृत्व के नीचे मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में जा रही है और आशा है कि हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के पास कहने कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए वो भावनाओं से इस खिलवाड़ करने की कोशिश करती है, तो वो अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। आप समझ सकते हो कि कोई भी नेता आज उनको लीड करने के लिए नहीं है। उन्होंने 4 वर्किंग प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट के साथ बनाए थे। उसी दिन ही शो कर दिया था कि ये प्रेसिडेंट नॉन वर्किंग प्रेसिडेंट है, इसलिए हमने वर्किंग प्रेसिडेंट साल लगाए हैं। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, 2 वर्किंग प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपके एरिया के ही बहुत एक जो नेता हैं जिनका सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हर्ष महाजन जी, वो भी आज हमारी पार्टी में। पवन काजल, वो भी वर्किंग प्रेसिडेंट, वो भी हमारी पार्टी में। इसलिए कांग्रेस आज जो है डूबता हुआ जहाज है, तो उनका कोई भी नारा दिया हुआ जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। देखिए, कांग्रेस कितनी बार ओपीएस के बाद में सत्ता में आई और जहाँ जहाँ वो सत्ता में है वहाँ वहाँ उन्होंने क्या किया। अगर कोई भी काम मुलाजमों के हक में करेगी। जैसे जैसे हिमाचल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। इसी कड़ी में शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता अर्जापति सारंगी ने कांग्रेस पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेरा है। इसके साथ अपराजिता सारंगी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जो 10 गारंटियां देने की बात कर रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी बजट कहां से लेकर आएगी। साथ ही अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी से भी ये सवाल किया है कि वे इस बात का जवाब दें कि क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये गारंटियां लागू की गई हैं, अगर हाँ तो इसका डॉक्यूमेंटेशन कब से सामने आएगा।
जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी और जयराम ठाकुर जी की सरकार केंद्र और राज्य में इतना साहस रखती है कि 4 वर्षों और 9 महीनों के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित है। इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है। रिपोर्ट कार्ड लेकर आना बड़े साहस की बात होती है। हम अपने काम के बल पर, हम अपने प्रदर्शन के बल पर लोगों की आस्था जीतने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमें निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने कहा, पुनरावृत्ति करूंगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। बंधुगण, सतर्क रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। हम आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। हम लोगों को साथ लेकर चलना जानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और हमारे लिए वसुधा ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। और महिला श्रम शक्ति भागीदारिता में मुझे लगता है हम सबको जानकर रखना होगा कि देश में हिमाचल प्रदेश अव्वल स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट, इस बात को हमें नजर में रखना होगा। कोरोना की बात हो या फिर हर दिन इस पहाड़ी प्रदेश में जिस तरह से गांव-गांव में जाकर, शहरांचल में जाकर काम करना पड़ता है, हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार खड़ी है, उनके साथ सरकार खड़ी है। आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। 4,500 रुपए से 9,000 रुपए कर दिए गए हैं। आप सबको ज्ञात है। जब ये सब बोल रही हूं तो अचानक याद पड़ा प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य। उन्होंने कहा कि हम 1,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का जब इलेक्शन हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये हम सबको ज्ञात है। 399 सीटों में जहां से कांग्रेस खड़ी हुई, 387 सीटों में जमानत जब्त हुई। और यह कब हुआ? लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के बाद लोगों ने इस नारे को स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस पर अपनी आस्था नहीं दिखाई। कांग्रेस के विषय में निश्चित तौर पर कुछ कहना चाहूंगी। 1984 में जितनी सीटों पर कांग्रेस ने निर्वाचन लड़ा था, करीबन 82%, 82% सीटों में उन्हें जीत हासिल हुई थी। और 2019 में देखिए, जितनी सीटों में उन्होंने निर्वाचन लड़ा, 88% में उन्हें मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। इससे क्या परिलक्षित होता है? कांग्रेस का ग्राफ दिन पर दिन नीचे होता जा रहा है और अभी जो स्थिति है, नौका में कोई नाविक ही नहीं है। नाविक को खोजने का सतत प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कोई ऐसा नाविक जो लोगों में विश्वास पैदा कर सके आया ही नहीं है। कांग्रेस की यह स्थिति है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाने बीजेपी राष्ट्रीय जगत प्रकाश नड्डा गृह जिला बिलासपुर के बाद राजधानी शिमला पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर विशेष रूप से मुलाकात के लिए महेश्वर सिंह ठाकुर को बुलाया गया है। बता दें कि शिमला के होटल पीटर हॉफ में महेश्वर सिंह के साथ मुलाकात का दौर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि सभी बागियों से बातचीत की जा रही है, जल्द ही सभी बागियों को मना लिया जाएगा। ये चुनाव है, चुनाव के दिनों में बैठने उठने की सारी चीज़ें चलती रहेंगी और निश्चित रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, चर्चा होगी चुनाव के सिलसिले में। जो हमारी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, आगे कार्यक्रमों का निर्धारण होना है। केंद्र के नेता आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, तो इसलिए
सारी विषयों को लेकर के बातचीत होनी है। सर रूठों को मनाने की कोशिश तेज है, कितने रूठे माने हैं सर? तेज है। सर महेश्वर सिंह जी भी शिमला एयरपोर्ट पहुंचे हैं सर, उनको क्योंकि उनकी टिकट भी कटी है, उनको लेकर भी यहाँ पर बात की जाएगी सर, उनको भी शिमला आए हैं। सबसे हम संवाद में हैं, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने किसी वजह से नाराजगी जाहिर की है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। मन बना लिया है कि अगर यहाँ से बातचीत नहीं होती है तो आप आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ सफल नहीं होते, वहाँ पे आप ही लड़ेंगे क्या? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे सर? नहीं, मैं अपनी बात नहीं अभी कहूँगा। पहले तो मैं इनसे बात करने आया हूँ, आदर है, मेरा घर है। आपको याद है ना, जब पीछे मैंने पार्टी छोड़ी थी तो अपनी झोंपड़ी डाली थी, मैं कांग्रेस में नहीं गया था। कांग्रेस मेरा ऑल्टरनेटिव नहीं है और मेरा मन कहता है कि मेरी बात मानी जाएगी। और आज जो मेरे लोगों ने कहा, जितने कार्यकर्ता था तो आपको खबर मिल गई होगी, 5000 से ज़्यादा थे। उन्होंने एक ही बात कही है कि अपना फैसला खुद नहीं करना है। आप उनसे क्या प्रस्ताव है उसको लो। उनको नहीं पता है, इतना कईयों का नहीं पता है कि भाई अब जो बी फॉर्म दिएगा उसको आज अलॉट हो जाएगा टिकट। उन्होंने कहा कि हमारी मांग तो यही है, उसको रद्द करो, वो जीतने वाला तो तू है। मैंने कहा ये चीज़ें भी हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको एश्योरेंस दिए है मैंने उनको कि जो भी ऊपर से कहेंगे वो कल आपके सामने रखूंगा और फैसला वो करेंगे। अलग अलग आपको नहीं रहे हैं कि बच्चों को दिए जा रहे हैं रिश्तेदारों को। थैंक यू। ये बात बाद में, ये बात बाद में, ये बात ये बात यहाँ से बात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।